क्या सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम तो नहीं बन गया है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वहाँ आदमी बोल नहीं पाता और सोशल मीडिया पर नहीं बात बोल पा रहा है? पॉलिटिक्स को लेके, सरकार को लेके जो व्यू हैं आदि को लेके ये हम देखेंगे। ठीक, तो ये सब आपको तैयार करना है। पहला हम लोग न्यूज़ शुरू करते हैं यहाँ से। इसमें यहाँ पे एक आ गया है, आपके ऑनलाइन पोर्टल है न्यूज़ क्लिक, सॉरी, है ना। तो अभी कुछ इनका जो अरेस्ट था यूएपीए के तहत, उसको सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया है। तो अपन को तैयार करना है यूएपीए और इनका जो गिरफ्तारी हुई थी वो किन सेक्शंस में हुई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि इनकी जो गिरफ्तारी हुई थी उसे कारण नहीं बताया गया इनको, वो एक समस्या है। ठीक, इनको अपने मनपसंद वकील से नहीं मिलने दिया गया, ड्यू प्रोसेस लॉ पूरा फॉलो नहीं किया गया। तो ये तैयार करिए, ये प्रीलिम्स मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है आज के न्यूज़पेपर में। अभी हम देखेंगे यूएपीए एक्ट क्या है, जब ये गिरफ्तारी हुई थी उस समय क्या क्या सेक्शन लगे थे इनके ऊपर, वो हम देखेंगे। न्यूज़ क्लिक के फाउंडर हैं ऑनलाइन पोर्टल प्रभीर, इनको यूएपीए के एक्ट के तहत गिरफ्तार किया दिल्ली पुलिस ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जेक्शन में कहा है कि इनकी गिरफ्तारी है इनवैलिड इन द आइज ऑफ लॉ, कानून की निगाह में इनकी गिरफ्तारी अवैध है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह कहा कि ना तो प्रभीर को ना उनके वकील को ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट रिटर्न में नहीं दिया गया, लिखित में नहीं दिया गया। ठीक, लिखित में नहीं दिया गया, ना तो उन्हें ना उनके वकील को लिखित में कारण नहीं बताए गए, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने उसमें कहा है। इनके ऊपर आरोप था कि इन्होंने चाइनीज फंडिंग का इस्तेमाल किया देश में एंटी नेशनल प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए थ्रू डिजिटल मीडिया। इन पर आरोप था कि इन्होंने चाइनीज फंडिंग का इस्तेमाल किया है देश में एंटी नेशनल प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने के लिए थ्रू डिजिटल मीडिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 22(1) का वायलेशन हुआ है, जिसमें कहा गया राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट flows from Article 22(1), जो कहता है कि an arrested person shall be informed the ground of arrest and allowed to consult a lawyer of his or her choice। तो ये इनका आर्टिकल 22(1) का वायलेशन सुप्रीम कोर्ट ने माना है 22(1) का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको कारण नहीं बताए गए, ग्राउंड लिखित में नहीं दिए गए। द ग्राउंड ऑफ डिटेंशन शुड आल्सो बी कम्युनिकेट इन रिटर्न टू डिटेनी, एनी लैप्स वुड बी वायलेशन ऑफ आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका भी वॉल्यूशन है, इसका भी वॉल्यूशन 22(5) का, 22(1) का, 22(1) का, 22(5) का। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 और 25 पढ़ना चाहिए। प्रभीर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसका हवाला दिया है। किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को उसे कारणों से अवगत कहा जाएगा, नहीं तो वो कैसे फिर अपना बचाव करेगा। पुलिस आप उठा के ले जाए, कह दे चलो बहुत दिन से आए नहीं हो, आओ चलो लूडो खेलेंगे, तो आप कहेंगे साहब लूडो कैसे खेलेंगे? ठीक, बता तो जाए कि लूडो खेलने क्यों बुला रहे हैं, ऐसा क्या कारण था पुलिस आपको बुला रही है। तो आर्टिकल 21 और 25 इसका वॉयलेशन सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो ऑर्डर है उसमें कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भले ही इनके ऊपर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग लगा है, लेकिन पंकज बंसल केस में 2003-23 में ये क्लियर किया गया था कि ग्राउंड बताया जाएगा भले ही मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पंकज बंसल केस जजमेंट 2023 में टॉप कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया था कि गिरफ्तारी का आधार बताया जाएगा भले ही प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला हो। कोर्ट ने अब इसी बात को यूएपीए एक्ट में भी डाल दिया कि यूएपीए के तहत यदि मामला होगा तो भी कारण बताए जाएंगे। यूएपीए केस में भी इसी वर्डिक्ट को एक्सटेंड किया गया है। यूएपीए के मामले में गिरफ्तारी होती है तो वहां पर भी कारण बताए जाएंगे, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग में बताना आवश्यक सुप्रीम कोर्ट ने पंकज बंसल केस में किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्शन दी हैं। मेरे ख्याल से अब मुझे इसको स्पष्ट नहीं करना, ये आप खुद समझ पा रहे हैं। ये 3 जो ऑब्जेक्शन है समझ पा रहे हैं इसको। द एंटायर एक्सरसाइज वाज डन इन ए क्लस्टरिंग मैनर एंड वाज अ ब्लेटेंट अटेम्प्ट टू ड्यू प्रोसेस लॉ। कानून का जो प्रोसेस है उसको दबाने की कुचलने की कोशिश की गई है। ठीक, एक तरफा तरीके से कार्रवाई की गई। इट डिप्राइव्ड द एक्यूज्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू अवेल हिमसेल्फ ऑफ द सर्विस ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस। क्योंकि जब उसको पता ही नहीं होगा कैसे गिरफ्तार किया गया, ना उसको वकील से मिलने दिया जाएगा, तो वो कैसे अपना बचाव कर पाएगा। एज इन द केस ऑफ अरेस्ट द ग्राउंड ऑफ डिटेंशन शुड बी कम्युनिकेट इन राइटिंग टू अ डिटेनी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब भी गिरफ्तार किया जाएगा
गिरफ्तार व्यक्ति को उसके गिरफ्तारी के आधार लिखित में दिए जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये इस पे कल परसों और 2-3 मामले वो आएंगे आपके आर्टिकल्स वगैरह, तो हम और एक्सप्लेन करेंगे। बट मैंने आपको एक सरसरी निगाह से आइडिया दे दिया कि ये अभी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है न्यूज़ क्लिक के पत्रकार को लेकर। बात समझ में आ गई? तो अभी एग्जाम में आता है कि पंकज बंसल केस में क्या चीज निकल के आई थी, तो अब समझ में आ गया होगा। पंकज बंसल केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी आपको क्या करना होगा, ग्राउंड्स बताने होंगे, भले मनी लॉन्ड्रिंग। तो इसी को अब इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है यूएपीए के मामले में। तो अब हम चलते हैं यूएपीए के ऊपर। आइए, क्या है यूएपीए? जब ये गिरफ्तारी हुई थी 2023 में, तो उस समय एक द इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया था कि व्हाट यूएपीए सेक्शंस हैव बीन इन्वोक्ड अगेंस्ट न्यूज़ क्लिक। न्यूज़ क्लिक पे कौन से सेक्शंस लगे थे? तो इसको हटा लीजिए कि न्यूज़ क्लिक को, कि आज के न्यूज़पेपर में इतना दिया नहीं है, तो पहले हम देख लेते हैं यूएपीए के कौन कौन सेक्शन लगाए गए थे। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि यूएपीए है क्या। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यूएपीए, ये एंटी टेरर लॉ है। तो यूएपीए लिख लीजिएगा, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ये कठोर एंटी टेरर लॉ है। यूएपीए ये बेसिकली एक अल्टरनेट क्रिमिनल लॉ फ्रेमवर्क है। अल्टरनेट क्रिमिनल लॉ फ्रेमवर्क है, एक वैकल्पिक आपराधिक कानून ढांचा है, वेयर द जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ वाज रिवर्स, जहां पे सामान्य जो क्रिमिनल लॉ के प्रावधान है उन्हें रिवर्स किया जाता है। यूएपीए के मामले में अपराधी को सामान्य क्रिमिनल लॉ में जो प्रोटेक्शन है वो इसमें नहीं दिया जाता। सीधी बात है, वेयर द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ आर रिवर्स्ड। समझिए, जहां पे सामान्य जो जनरल प्रिंसिपल है क्रिमिनल लॉ के, उन्हें पलटा जाता है, बदला जाता है। जैसे चार्जशीट फाइल करने में राज्य को टाइम के मामले में छूट दी जाती है, एवं साथ ही साथ बेल के मामले में कठोर प्रावधान है। बेल के मामले में कठोर प्रावधान किया गया है। कुल जमा यूएपीए आईपीसी की तुलना में ज्यादा पावर देती है स्टेट को। कुल जमा आईपीसी की तुलना में यूएपीए ज्यादा ताकत देती है स्टेट को। यूएपीए को 1967 में लाया गया था। तो यूएपीए कानून 1967 में लाया गया था और इसको 2008 और 12 में और कठोर किया गया, इसको और स्ट्रेंथन किया गया 8 और 12 में। इस समय यूपीए सरकार थी, मनमोहन सिंह सरकार थी। यूपीए 1 और यूपीए 2 कार्यकाल चल रहा था। थोड़ा सा हम यूएपीए के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि अपन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख ले। इसके बाद इसको 2019 में भी कठोर किया गया, 19 में कठोर किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें हु मे कमिट टेररिज्म, सबसे प्रावधान है कि आतंकवादी किसको घोषित किया जाएगा अंडर द एक्ट। इस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर सकती है यदि वो किसी एक्ट ऑफ टेररिज्म में कमिट या पार्टिसिपेशन में हो, या तो खुद किया हो या सहयोग किया हो, तो कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। या फिर वो प्रिपेयर फॉर टेररिज्म, बम फोड़ने की तैयारी में हो, ये दोनों नहीं कर रहे हैं। तीसरा, प्रमोट्स टेररिज्म, आतंकवाद को बढ़ावा देते हो। जैसे मैंने भी कहा था कि न्यूज़ क्लिक के ऊपर ये लगा है प्रमोट टेररिज्म, एंटी नेशनल एजेंडा। इसके अलावा अदरवाइज इन्वॉल्व इन टेररिज्म, ये कुछ इसकी बातें हैं। दूसरा, अप्रूवल फॉर सीज ऑफ प्रॉपर्टी बाय एनआईए। पहले यह था कि डीजीपी से अप्रूवल लेके प्रॉपर्टी सीज होती थी, लेकिन अब एनआईए की डीजी के परमिशन से प्रॉपर्टी सीज कर सकती है। कानून में प्रावधान है कि यूएपीए के मामलों की जांच ऑफिसर्स ऑफ द रैंक ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट
और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस और उससे ऊपर के लोग ही करेंगे कि शेड्यूल ऑफ द एक्ट के तहत जो टीटीस लिस्टेड हैं उनको भी टेररिस्ट एक्ट माना जाएगा। जैसे कन्वेक्शन अगेंस्ट टेकिंग ऑफ होस्टेज, यदि कोई ये करता है तो इंडिया में ये भी आतंकवाद माना जाएगा। ये जो टीटीस हैं जिनमें हमने शामिल हैं उसके तहत यदि कोई काम होता है तो वो भी हमारे यहाँ आतंकवाद माना जाएगा। अब आते हैं इन पे क्या क्या लगा था। सेक्शन 15 में प्रावधान है यूएपीए के में कि किसी भी टेररिस्ट एक्ट को कम से कम 5 साल का कैद दी जाएगी और यदि उस टेररिस्ट एक्ट से डेथ हुई है तो या तो फांसी या इम्पीचमेंट फॉर लाइफ। और ऐसे एक्ट को जिसमें डेथ हुई है लोगों की, इसे बोला जाएगा वायलेंट एक्ट दैट आर सीरियस इन नेचर। ये प्रावधान है। न्यूज क्लिप पे सेक्शन लगा है सेक्शन 13, 16, 17, 18, 22। इसके अलावा आईपीसी का सेक्शन 153A और 120B ये सेक्शन लगे थे सारे यूएपीए के और आईपीसी के तहत न्यूज क्लिक के ऊपर जो लिखवाया था वो सेक्शन था। इसके अलावा ये सेक्शंस सेक्शन 13, 16, 17, 18, 22C, इसके अलावा आईपीसी सेक्शन 153A, 120B